SN लाइव, सच सबसे आगे। जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और इस सरकार में ना सुनवाई ना करवाई। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए और 31 साल के तेजस्वी यादव बिहार जीतेंगे तो वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले नेता होंगे। जी आई है, कहिए कि लालटेन का जुग गया, बैलिटी का बल्बा। हम कहता नहीं उनकर आगे, हे नीतीश जी, अब तीर के जमाना नहीं थे, मिसाइल के जमाना चल रहा। वैसे 1967 में MO हसन फारूक सिर्फ 29 साल की उम्र में पुडुचेरी के CM बने थे, लेकिन पुडुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है। इसलिए तेजस्वी अगर बिहार जैसे बड़े राज्य में कामयाब होंगे तो 31 साल की कम उम्र में मुख्यमंत्री बनना एक रिकॉर्ड होगा। बिहार में 1968 में सतीश प्रसाद सिंह 32 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा 1975 में 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। कम उम्र के मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1985 में असम में प्रफुल्ल कुमार महंत सिर्फ 32 साल की उम्र में CM बने थे। इस लिस्ट में 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव, 38 साल की उम्र में हेमंत सोरेन और 39 साल की उम्र में उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना शामिल है। लेकिन तेजस्वी अगर जीतेंगे तो उनकी कामयाबी इसलिए भी बड़ी होगी कि उन्होंने पावरफुल NDA के सामने ये पूरा चुनाव अपने दम पर और अपने चेहरे पर लड़ा। एक एक दिन में 10 से 11 जनसभाएं और प्रचार में ऐसी मेहनत की जो शायद किसी भी और नेता ने किया हो। महागठबंधन को एक रखा, कहीं पर टकराव सामने नहीं आने दिया और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि 10 तारीख को नतीजे चाहे जो हों, तेजस्वी में बिहार को नया नेता दिखा है। तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छवि से बाहर आए। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने बिहार को नया विकल्प दिखाया। उन्होंने नीतीश के खिलाफ नाराजगी को भी सही तरीके से भुनाया। वो प्रधानमंत्री मोदी के हमलों के बावजूद उनसे सीधे टकराने से बचे। लोगों से सीधे जुड़े आर्थिक न्याय और रोजगार के मुद्दे की बात की और ये लगातार समझाया कि ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं, बिहार के मुद्दों का चुनाव है। इसमें 10 लाख नौकरियों के चुनावी वादे पर नीतीश कुमार भी बेचैन हो गए थे। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या ही दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? इसीलिए तेजस्वी अगर जीतेंगे तो उनके लिए चैलेंज यही होगा कि जिन मुद्दों पर वो लगातार बात कर रहे थे वो सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी थी या फिर वाकई बिहार के लिए उनके पास प्लान है। हम बड़का झूठा पार्टी नहीं है। हमने कई इकोनॉमिस्ट से, कई विद्वान से हमने चर्चा की है, बात की है। हम तो लॉजिकली आंसर कर रहे हैं। हमको बोलना तो हम सिर्फ 10 लाख ही क्यों बोलते? बिहार की आबादी अगर 12 करोड़ है, 1 करोड़ बोल देते, 2 करोड़ बोल देते मोदी जी जैसा। लेकिन हमने 10 लाख ही नौकरी, सरकारी नौकरियां क्यों बोली हैं? क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर इनको बेहतर करना है तो आपको वो पद, वैकेंट पोस्ट को भरना पड़ेगा। 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए। अगर प्रधानमंत्री जी होते नीति आयोग के चेयरमैन,
हर सूचकांक में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। तो क्या हम राष्ट्रीय औसत के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, कि हम बिहार पीछे ही रहेगा? तो वो 5.5 लाख हो गई, तो 4.5 5.5 हो जाता है कुल मिलाकर के 10 लाख। तेजस्वी को अगर नीतीश के सामने बिहार की जनता चुनती है तो ये बड़ा चैलेंज इसलिए भी होगा कि नीतीश ने 15 साल सुशासन के नाम पर राज किया है और आरजेडी के नाम पर जंगल राज जैसे शब्द हमेशा गूंजते रहे। ये प्रचार में भी हुआ था। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है। दूसरा है एनडीए, जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया। अगर जंगल राज जैसे इतिहास को बिहार भूलकर तेजस्वी को चांस देना चाहता है और एग्जिट पोल के नतीजे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस डर को खत्म करने की चुनौती भी तेजस्वी के सामने होगी। नमस्कार, SN लाइव में आपका स्वागत है। आपके जीवन से जुड़ी हो बातें या पॉलिटिक्स से जुड़ी हो खबरें या विधानसभा चुनाव की हो जानकारियां या फिर हर छोटे बड़े क्राइम आप तक पहुंचाने के लिए हर पल हर घड़ी आपके बीच SN लाइव मौजूद है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें SN लाइव।